क्या ईरान के हवाई हमले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मारे जाने की आशंका थी? ये बात ना हम कह रहे हैं, ना ईरान। अमेरिका को इस बात का अंदेशा था। जरा विस्तार से ये खबर देखिए। तारीख 8 जुलाई 2026, जगह तुर्की का अंकारा। और नज़ारा इस वीडियो में नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आधिकारिक जहाज एयरफोर्स वन में चढ़ रहे हैं। अगले कुछ मिनट में जो हुआ वो अब तक यानी करीब 1 महीने से टॉप सीक्रेट था। कैसा सीक्रेट, कब और कहां, क्लियर करते हैं। पहले ये वीडियो 8 जुलाई का है। जगह तुर्की की राजधानी अंकारा, जहां ट्रंप पहुंचे थे नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की सालाना मीटिंग के लिए। जिस मोमेंट का ये वीडियो है तब सब ने देखा। ट्रंप जहाज के बाईं तरफ के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। बाहर के कैमरों ने यह दर्ज किया। पत्रकारों ने भी बताया कि ट्रंप इसी विमान से पहले ब्रिटेन जाएंगे, फिर वहां प्लेन बदलेंगे, एक अन्य विमान से अमेरिका जाएंगे, उसी लग्जरी प्लेन 7478 से जो कतर ने उन्हें गिफ्ट किया। अब है ट्विस्ट की बारी। ट्रंप ने सफेद नीले प्लेन से सफर किया ही नहीं, वो विमान में आगे से चढ़े और फौरन बाद पीछे से उतर गए, सबसे छिपकर। क्यों और कैसे, ये सीक्रेट खोला है अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने। पर पहले कैसे का जवाब जानते हैं। वीडियो में हाईलाइटेड जगह देखिए। इसे एविएशन की भाषा में केटरिंग ट्रक कहते हैं। इसी से जहाज में खाना पहुंचाया जाता है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस इसी केटरिंग वैन में ट्रंप को छिपाकर दूसरे जहाज की तरफ ले गई। ये C-32A विमान उस दिन अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ को ले जा रहा था और मेन एयरफोर्स वन के पास ही खड़ा था। इस जहाज से ट्रंप पहुंचे ब्रिटेन। अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लेन में व्हाइट हाउस कवर कर रहे बहुत से पत्रकार भी चलते हैं। उन्हें भी सीक्रेट सर्विस ने झांसा दिया। 8 जुलाई को जब एयरफोर्स वन अंकारा से उड़ा तो उसमें सवार पत्रकार और व्हाइट हाउस स्टाफ को लगा कि ट्रंप भी उसी प्लेन में है, क्योंकि ट्रंप को उतारते हुए उनकी आंखों में धूल झोंकी गई थी। किस तरह से? एयरफोर्स वन के दाहिनी साइड पत्रकारों को बिठाया जाता है। इसी तरफ से ट्रंप को ले जाया जाना था, तो पत्रकारों से कहा गया कि वो अपनी तरफ की खिड़कियां बंद कर ले। पूरे रास्ते किसी को भी नहीं बताया गया कि ट्रंप तुर्की से ब्रिटेन के सफर में उनके साथ नहीं है। मिड एयर भी ये जाहिर नहीं होने दिया गया कि ट्रंप कहां सफर कर रहे हैं। इसके लिए बदला गया कॉल साइन। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने के लिए विमान कॉल साइन का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को ले जाने वाले 747 जंबो जेट्स को आमतौर पर एयरफोर्स वन कहते हैं, पर यह कोई एक फिक्स प्लेन नहीं होता है। तकनीकी रूप से कोई भी विमान जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति सवार हो, उसका कॉल साइन होता है एयरफोर्स वन। लेकिन इस मामले में अलग हुआ। अंकारा से ब्रिटेन ले जाने वाले प्लेन में ट्रंप की मौजूदगी छिपाने के लिए एक आम सा कॉल साइन इस्तेमाल किया गया, रीच 18 या RCH 18। रीच कॉल साइन अक्सर उन उड़ानों के लिए इस्तेमाल होता है जो सैन्य कर्मियों को ले जाती हैं या सैन्य उपकरणों की ढुलाई करती हैं। स्वांग का अगला चरण ब्रिटेन में खेला गया। वहां एक एयरबेस पर विमान उतरा। चुपचाप ट्रंप को उस विमान में लाया गया, फिर वो कैमरों के सामने उससे नीचे उतरे, कतर के डोनेट किए गए प्लेन में बैठे और वॉशिंगटन DC उड़ गए। आमतौर पर ट्रंप मिड एयर पत्रकारों से बात करते हैं। उस दिन ब्रिटेन से वॉशिंगटन के रूट में पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि शटर क्यों बंद करवाया गया था, कोई खतरा था क्या? जवाब में ट्रंप ने कहा, उनकी लिस्ट में नंबर 1 टारगेट मैं हूं, अगर मैं गया तो आप भी गए। इफ आई गो यू गो। पूरी बातचीत देखते हैं। पत्रकार पूछते हैं, क्या सुरक्षा की कोई चिंता थी? ट्रंप कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों होगा? पत्रकार पूछते हैं, क्या आपको पता है कि हमारी खिड़कियां क्यों बंद करवाई गई? ट्रंप कहते हैं, हाँ, शायद इसलिए हुआ कि आप ऐसी फ्लाइट में हैं जिस पर जोखिम हो सकता है और इस जगह घटिया लोगों से डील करना पड़ता है। पत्रकारों का सवाल, क्या आपको ईरान की ओर से एयरफोर्स वन के खिलाफ किसी विश्वसनीय खतरे की जानकारी थी? ट्रंप, मुझे हर समय खतरा रहता है। आपसे पहले मैं उनकी सूची में नंबर 1 पर हूं, लेकिन अगर मैं गया तो आप भी गए। इफ आई गो यू गो। I'm number 1 on their list before you. But if I go, you go. Right? कहिए, कोई खतरा था भी तो राष्ट्रपति चुपके से खुद निकल लिए, दूसरों को चारा बनाकर उसी प्लेन में छोड़ गए। अब बारी खबर के बैकग्राउंड की। न्यूयॉर्क टाइम्स और CBS न्यूज ने जुलाई में एक खबर चलाई कि अमेरिकी इंटेलिजेंस को ट्रंप के लिए डर लग रहा है। उन्हें लगता है ट्रंप या उनके विमान पर खास तरह का खतरा हो सकता है। इसके चलते ट्रंप की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी भी बरती जाने लगी। लेकिन तुर्की में क्या खतरा था ट्रंप को? वो तो अमेरिका का प्रमुख रक्षा सहयोगी है, नेटो का मेंबर भी है। ट्रंप को खतरा अंकारा से नहीं,
तेहरान से महसूस हो रहा था। तुर्की की सीमा ईरान से लगती है। ये नक्शा देखिए, ईरान और तुर्की के बीच करीब 534 किलोमीटर लंबी सीमा है। अंकारा, जहां पर ट्रंप थे, वहां से नापें तो ईरान के सुदूर पश्चिमी हिस्से का फासला लगभग 1200 किलोमीटर है और ये दूरी ही बन गई खतरे की घंटी। कैसे? मार्च 2026 की बात है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा था। ईरान से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को अमेरिकी युद्धपोत ने गिरा दिया। ये मिसाइल दागी गई थी डिएगो गार्सिया पर। यह हिंद महासागर का एक द्वीप है और यहाँ है अमेरिका का मिलिट्री बेस। ये जगह ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। इस हमले के बाद ईरान की मिसाइल क्षमताओं पर नए सिरे से लेखा जोखा होने लगा। पहले भी तेहरान के मिसाइल प्रोग्राम की सीमा करीब 2000 किलोमीटर मानी जाती थी। सवाल पूछा गया कि ईरानी मिसाइलें अगर 4000 किलोमीटर दूर जा सकती हैं तो 1200 किलोमीटर दूर अंकारा तो जा ही सकती हैं, जहां से ट्रंप उड़ान भर रहे हैं। डिएगो गार्सिया वाले केस से एक और चीज़ हाईलाइट हुई। ईरान ने आईसीबीएम स्तर की क्षमता कितनी बढ़ाई और हमला करने की इच्छा शक्ति भी ये धुकधुकी थी, जिसके चलते ट्रंप की सुरक्षा में इस कदर एहतियात बरती गई। ये खबर थी। आखिर में एक पोस्ट देख लीजिए, ट्रंप का ही है। कागज के 2 पन्ने शेयर कर रहे हैं, जिसकी पहली लाइन है, डोनाल्ड ट्रंप इस ग्रह पर अब तक हुए सबसे ताकतवर इंसान हैं। और बस इतने पर बात खत्म होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या ट्रंप और अमेरिका का खुफिया और सैन्य हुक्मरान उनकी सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।